अब हम लोग को कुछ एग्जांपल्स बनाना है वर्ड प्रॉब्लम्स का। अभी तक हम लोग नॉर्मल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो अब वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाना है। इसमें कुछ नहीं है, बस कुछ भी क्वेश्चंस दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उसको पढ़ना है और उसको पढ़ के इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व कर देना, जैसे 14A में किए थे। ठीक है, तो पहले एग्जांपल 5 लेते हैं। फाइंड ए नंबर सच दैट 1/5 ऑफ इट इज़ लेस देन इट्स 1/4/3। तो जब भी लेट द नंबर वाला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर वाला क्वेश्चन रहे तो नंबर को कुछ मान लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, लेट दी नंबर बी एक्स। ठीक है, नंबर को एक्स मान लिया हम लोग। फिर अब क्वेश्चन पढ़ना है, फाइंड द नंबर सच दैट 1/5 ऑफ इट। 1/5 ऑफ ये नंबर का क्या हो गया, मतलब 1/5x, मतलब 1/5 एक्स ऊपर, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। 1/5 ऑफ द इट इज़ लेस देन इट्स 1/4, और 1/4 क्या होगा, x/4। अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, 1/5 ऑफ इट इज़ लेस देन इट्स 1/4/3। 1/5 जो है उस नंबर का, वो 1/4 उसी नंबर के 1/4 से 3 कम है, मतलब कि x/4 माइनस x/5 इज इक्वल टू 3 है। पढ़ लो क्वेश्चन, यही बनेगा इक्वेशन, समझ लो। 1/5 ऑफ दैट नंबर इज लेस देन 1/4 ऑफ इट्स नंबर बाई 3, ऑफ दैट नंबर बाई 3 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दो। 4 5 से 20, 4 से 5 5x माइनस 4x, 3 दिस एम्प्लॉयज x इज इक्वल टू 60। आंसर, नंबर पता चल गया, यही था नंबर। अब क्या है सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल 6 है ये, 6 देख लेते हैं। सारे एग्जांपल मैं कुछ कुछ सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी तो तुमसे बन ही जाएगा, इजी है सब। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। कंजिक्यूटिव ये सब बार बार देखने को मिलेगा। कंजिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। यहाँ बोल रहे हैं कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 के बाद 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 0 होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 92। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 नंबर मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कह दिया टेकिंग x एज द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स फॉर्म एन इक्वेशन इन x, हेंस फाइंड द लार्जर ऑफ द 2। तो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आराम से पढ़ो। कुछ लगे कि अरे भाई दिमाग गर्म हो रहा है, शांत मन से बैठो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, टेकिंग x एज द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स, मतलब एक नंबर तो x है, चलो ठीक है, और ये 2 नंबर का सबसे स्मॉलर वाला। ठीक है, तो 2 कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये छोटा वाला, तो एक और इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, x+2 होगा। x+1 नहीं हो सकता ना, जैसे 2 था तो 4 होता, 6 होता, 0 नहीं होता, मान लो। और ये स्मॉलर है, अगर ये बिगर होता तो x होता और x-2 होता। ठीक है, तो 2 नंबर पता चल गया, x और x+2। अब ये जो ऊपर यहाँ दिया डिफरेंस होती है स्क्वायर होती है 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 92, मतलब कि बड़ा ये है ना, तो इसको पहले लिख देते हैं, क्योंकि x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 92, यही है। क्या लिखा है यहाँ, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 92। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हुआ, x और x+2, ये बड़ा है इसलिए इसी से ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x+2 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 92। सॉल्व कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 92। दिस एम्प्लॉयज एक्स स्क्वायर कट गया, 4x इज इक्वल टू 88। दिस एम्प्लॉयज x इज इक्वल टू 88/4 होता है 22। आंसर ये क्या बोल रहे हैं, हेंस फाइंड द लार्जर ऑफ द 2। देखो क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना, हेंस फाइंड द लार्जर ऑफ द 2। लार्जर नंबर कौन सा है, x+2, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे नंबर कट जाएगा। लार्जर के x+2 है ना, तो मतलब हेंस रिक्वायर्ड लार्जर नंबर इज इक्वल टू x+2 इज इक्वल टू 22 प्लस 2 इज इक्वल टू 24, क्योंकि ये स्मॉलर है ना, ये यहाँ दिया हुआ है टेकिंग x एज द स्मॉलर, और हम लोग को पूछ क्या रहा है, फाइंड द लार्जर ऑफ द 2, तो x+2 तो इसलिए 24। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। If man is 24 years older than his son, in 2 years his age will be twice the age of his son. तो यहाँ पे man is 24 years older than his son, in 2 years his age will be twice than the age of his son, find their present ages. तो ये एज वाला क्वेश्चन बहुत मिलता है एग्ज़ाम में भी, शायद आएगा ही।
तो ए मैन इज़ 24 ईयर्स ओल्डर देन इज सन, तो सन का एज हम लोग लिख सकते हैं, लेट एज ऑफ सन, मान लो लेट, सॉरी यहाँ दिखाना था, लेट एज ऑफ सन बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इफ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, मतलब हेंस मैंस एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 24 हो जाएगा, समझ में आया। इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स कब लिखते हैं, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स his age will be twice the age of his son, his age मतलब man's age will be twice the age of his son। तो पहले तो 2 साल के बाद man's age कितना हो जाएगा, 2 साल बढ़ेगा ना, मतलब x प्लस 24 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, मतलब कि x प्लस 26 हुआ, और सन से एज कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, एज ऑफ सन विल बी एक्स प्लस 2, 2 साल बाद 2 तो कम से कम बढ़ेगा ना दोनों का। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब कि x प्लस 24 प्लस 2 और इसका ये मैन से एज हुआ और ये सन से एज हुआ, ये इसका डबल हो जाएगा। इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ऐसा कुछ बन रहा है, देखते हैं सही आता है कि नहीं आंसर। x प्लस 26 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, डिसम्प्लॉय x उधर भेजेंगे तो, और 26 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस x, डिसम्प्लॉयज x इज इक्वल टू 22 ईयर्स। तो हम लोग को x मिल गया, x क्या था, एज ऑफ सन, मतलब एज ऑफ मैन क्या हुआ, ये इन लोग का प्रेजेंट एज था, ठीक है, और ये 2 साल बाद का, तो प्रेजेंट एज क्या हुआ, प्रेजेंट एज सन का निकल गया, मैन का निकाल लेते हैं, मैंस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 24 है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 22 प्लस 24 20 40 44 46 ईयर्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ए पर्सन इज पेड ₹150 फॉर ईच डे ही वर्क्स एंड इज फाइंड ₹30 फॉर ईच डे ही रिमेन्स एब्सेंट, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। एक पर्सन को 150 रुपये मिलता है हर दिन काम करने का, और 30 रुपये कट जाता है अगर वो एक दिन भी नहीं काम करता है, ठीक है। तो इफ़ इन 40 डेज ही अर्न ₹3300, फाइंड हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, ठीक है। तो हम लोग अब इस पर सोचते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक चीज़ देख सकते हैं कि इफ़ इन 40 डेज ही, टोटल 40 डेज़ है, टोटल 40 डेज़ का बात हो रहा है, एक लिख लेते हैं यहाँ पे 40 डेज़ का बात हो रहा है, ठीक है। और उसमें मान लेते हैं ये x डेज वर्क करता है, ठीक है। तो ये एब्सेंट कितना दिन रहता है, 40 माइनस x दिन अगर काम कर रहा है तो 40 माइनस x दिन ही ना नहीं काम कर रहा होगा, समझ में आया, मतलब 30 दिन अगर काम कर रहा है तो 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 मतलब कि 10 दिन काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है, समझ में आया। तो वही चीज़ मैं नॉर्मल बता रहा था यहाँ पे। तो अब हम लोग करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। पर्सन इज पेड ₹150, मतलब x दिन काम करा, तो 150 इंटू एक्स, 150 रुपये हर दिन के लिए मिल रहा है, और ये टोटल x दिन काम कर रहा है। एंड इज़ फाइंड ₹30, मतलब माइनस कितना रुपया हो रहा है उसका, 30 रुपया हर 40 माइनस इतना, टोटल इतना दिन वो काम नहीं कर रहा, और इतना x दिन वो काम कर रहा है, और 40 माइनस x दिन वो काम नहीं कर रहा, तो 30 रुपया कट रहा है और 150 रुपये इससे मिल रहा है, और वो टोटल अर्न कितना कर रहा है, 3300 रुपया, इज इक्वल टू 3300 है। तो अब हम लोग को निकालना है x, तो दिस एम्प्लॉयज 150x माइनस 3 4 1200 प्लस हो जाएगा, प्लस ये सॉल्विंग ध्यान से करना, प्लस 30x इज इक्वल टू 3300, दिस एम्प्लॉयज 180x इज इक्वल टू 3300 प्लस 1200, दिस एम्प्लॉयज 180x is equal to 33 35 4500, this employs x is equal to 4500 divided 180 is equal to 9, ये जाएगा 18 से,
2 बार में 9 से तो 2 बार में जाएगा, 9 से 50 में, 2 से 25 बार में, तो x इज इक्वल टू आ गया 25। तो 25 डेज़ वो x आ गया 25, और ये 25 क्या था, 25 डेज़ वो वर्क कर रहा है, और कितना दिन वर्क नहीं कर रहा है, 15, मतलब 40 माइनस 20 15 हुआ। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, तो कितना हुआ आंसर, 25 हो गया आंसर, 15 नहीं हुआ। अगर वो पूछता हाउ मेनी डेज डिड ही नॉट वर्क, मतलब 15 हो जाता आंसर। तो यही है जो भी हम लोग क्वेश्चन देखे, एंड में वो पूछ क्या रहे देख लेना। जैसे यहाँ पे भी था दियर प्रेजेंट एजेस पूछ रहा था, जैसे तो हम लोग निकाले थे 46 ईयर्स और 22 ईयर्स, मान लो पूछता फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन, तो क्या होता आंसर 46 ईयर्स होता। और भी एक दो चीज़ था, हैंस फाइंड द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स था, हम लोग 2 नंबर निकाले थे, तो उसमें 22 आया था और 24 आया था, स्मॉलर ऑफ द 2 बोलता है तो 22 ही होता आंसर। बस ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, और बाकी एक्सरसाइज बनाओ और फिर आगे का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चलो।